अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज कमाद की काश्त बारे बात करेंगे। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ चीनी, शुगर और गुड़ की जो तलब है उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो कमाद की काश्त है ये हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, जबकि पैदावार के लिहाज से हम 15वें नंबर पे हैं। जदीद तर्ज की काश्तकारी अमूर को अपना कर हम अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, पैदावार में जो कमी है उसकी अमूमन वजूहात जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसकी बात करते हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी और नामियाती मुरक्कबात की मौजूदगी, ज़मीन की तैयारी, बीज का मेयार और मिकदार, वक्त काश्त, तरीक़ा काश्त, ममनुआ इकसाम की काश्त, खादों का बर वक्त और मतवाज़न इस्तेमाल, पानी, जड़ी बूटियाँ, पौधे की हिफाजत, मोंडी फसल की देखभाल, ये चंद एक वजूहात हैं जिनको हम बेहतर करके पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। वक्त काश्त की अगर बात करें तो बहारिया काश्त जो है ये 15 फरवरी से लेकर मार्च तक काश्त करते हैं, जबकि जो सितंबर काश्त है ये 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसे काश्त किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए जो ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन जो पानी जब्त करने की अच्छी सलाहियत रखती हो, मौजूद तरीन है। अलबत्ता मैरा और हल्की मैरा में भी इसको हम काश्त कर सकते हैं। ज़मीन की जो तैयारी है इसमें चीज़ल या सब सॉइलर चलाकर अच्छी तरह से इसको उलट पुलट कर हम बाद अज़ां इसमें 3-4 मरतबा हल बमा सुहागा देकर अच्छे तरीके से ज़मीन हमवार और तैयार करके 4 फुट के फासले पर 10 से 12 इंच गहरी हम खेलियाँ बनाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों खादों की बात आ जाती है। हमारी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है ये इंतहाई कम है, जिसकी वजह से फसलें जो हैं अक्सर वो पैदावार में कमी का शिकार हैं। तो टेको का जो इस्तेमाल है इसका इस्तेमाल करा के हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है जिस्मानी और कीमियाई जो खसूसियात के साथ साथ खुराक की जो फराहमी है उसको बहुत बेहतर करता है। ज़मीन को नरम और भुरभुरा करेगा, ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करेगा, देर तक जो नमी है वो बरकरार रहेगी। इसी तरह ज़मीन में जो हम नामियाती मुरक्कबात है उसको बेहतर कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से। दोस्तों, ज़मीन की तैयारी में यानी कि बवक्त काश्त 2 बैग टेको, 2 बैग डीएपी और 2 बैग जो हैं फर्टिलम के, आधा बैग यूरिया, ये हमने ज़मीन की तैयारी में बवक्त काश्त इस्तेमाल करना है। अगर इसकी सीड रेट की बात करें शरह बीज की, तो बाकी फसलात की निस्बत कमांद वाहिद फसल है जिसमें हम बीज पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से एक ये भी रीज़न है कि हम पैदावार में कमी का शिकार हैं। तो दोस्तों, हमेशा सेहतमंद फसल से बीज का इंतखाब करना है। मोंडी जो फसल है उससे हमने बीज का इंतखाब नहीं करना। अगर शरह बीज की बात करें तो 2 आँखों वाले 30,000 समय या सेट्स जिनका वज़न 100 से 120 मन हो, जो कि 12 से 15 मरले से आ जाते हैं, ये बेहतरीन है। बीज के लिए जो हमने गन्ने का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल करना है और जो आँखें हैं उनको ज़ख्मी होने से बचाना है। जो खोरी है वो हम कोशिश करें कि ग्लव्स वगैरह चढ़ा के हाथों से ही खोरी उतार दें, क्योंकि तेज़ धार आलों से या दरांती वगैरह से अक्सर खोरी उतारते हैं तो वो ज़ख्मी हो जाते हैं समों पर। अगर खोरी मौजूद होगी तो ये सबब बनेगा एक तो दीमक का, दूसरा उगाव भी मुतासर होगा। दोस्तों, जब गहरी खैलियाँ हम बना लेंगे उसमें मतलूबा खाद डालने के बाद हमने जो समय हैं, जो सेट्स हैं, उसको 8 से 9 इंच के बामी फासले से 2 लाइनों में हमने रखना है। इस तरह रखना है कि जो समय हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हों। इनके ऊपर बाद में हम 1 बैग टास का उसको घेरा करा देंगे और हल्की मिट्टी दे देंगे। इसी तरह अब मशीनी जो काश्त है प्लांटर के ज़रिए वो भी फ़रोग पा रही है। दोस्तों, जड़ी बूटियों की अगर बात की जाए तो 3 इकसाम की जड़ी बूटियाँ, चौड़े पत्ते वाली, घासनुमा और डीला ख़ानदान सेजिस, ये तीनों इकसाम की जड़ी बूटियाँ कमांद में नमूदार होती हैं और पैदावार में कमी के साथ साथ ये ज़रर रसा कीड़ों की भी अमाजगाह समझी जाती हैं। तो इनको बर वक्त तदारुक करना है इनका, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमने क्विंटल का स्प्रे कर देना है। दोस्तों, क्विंटल का जो स्प्रे करना है तो उसके लिए हमेशा हमने जो नोज़ल इस्तेमाल करनी है वो फ्लड जेट्स या डिफ्लेक्टर इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, अगर इसमें पानी की बात की जाए तो इसको 16 पानी दरकार होते हैं। मार्च अप्रैल में 3 पानी लगते हैं 18 से 20 दिन के वक्फे से। मई जून में 5 पानी लगते हैं 10 से 12 दिन के वक्फे से। जुलाई अगस्त में इसको 3 पानी लगते हैं अमूमन, जो कि 15 दिन के वक्फे से या 13 दिन के वक्फे से दे रहे होते हैं।
इसी तरह सितंबर अक्टूबर में 3 और नवंबर जनवरी में 2 पानी लगते हैं। जो हम नवंबर से जनवरी में पानी लगाते हैं वो 40 से 50 दिन के वक्फे से लगा रहे होते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन की नौइयत है और मौसम की सूरत हाल है उसको देखकर पानी लगाने का फ़ैसला किया जा सकता है। दोस्तों, जड़ी बूटियाँ अगर बाद में उग जाती हैं तो उनके कंट्रोल के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट कैंगवी है, जो फसल के लिए महफूज है और जड़ी बूटियों के लिए इंतहाई मोहलिक है। उसको बतर हालत में इस्तेमाल करना है और हमेशा उसके लिए भी जो नोज़ल हमने यूज़ करनी है वो फ्लैट फैन नोज़ल हो। इसके बाद खुराक की बात करते हैं। दोस्तों, बड़ी खादों की जो कमी तो अमूमन हम देखते ही हैं और बड़ी खादें इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन मुसलसल काश्त से जो छोटी खादें हैं, जो अज्जाए सगीर हैं, उनकी भी हमारे ज़मीनों में इंतहाई कमी नज़र भी आ रही है और हमारी फसलात पे, पैदावार पे असरअंदाज भी हो रही है। तो ग्रीमैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जिंक समेत अज्जाए सगीरा का एक मुरक्कब है, जो कि एक ही वक्त में हम अज्जाए सगीरा ये मुकम्मल एक कॉम्बिनेशन जो है वो दे रहे होंगे। ये जिंक की जो कमी है ये तकरीबन 20% तक पैदावार में कमी का सबब बनती है अमूमन। तो इसके इस्तेमाल से पैदावार में 20% इजाफा तो होगा ही सही, इंसानी सेहत पे भी इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। तो इसको दोस्तों काश्त के 20 से 25 दिन बाद हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारी जो ज़मीनें हैं दोस्तों अक्सर असासी नौइयत की हैं और अमूमन उसमें सोडियम की मिकदार भी ज़्यादा है। ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की सूरत में अमूमन पाई जाती हैं। तो ये जो सोडियम है, ये जो नमकियात हैं, ये इतनी मजबूती के साथ मट्टी के साथ जुड़े होते हैं कीमियाई तौर पे, और अमूमन आपने देखा होगा कि ये जो मसाम है उनको भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अमूमन जो पानी है वो भी नीचे जज़्ब नहीं हो रहा होता। तो ये एक ऐसा मुरक्कब है जो कि बर वक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ साथ जो है ये ज़मीन की इस्लाहकार और उसकी ज़मीन की सेहत के लिए बड़ा मौजू है, क्योंकि ये वो ज़मीन का जो पोरेसिटी है उसको बेहतर कर देगा, खादों की अफादियत बेहतर होगी और पानी जज़्ब करने की सलाहियत ज़मीन की बेहतर हो जाएगी। तो इसको 10 लीटर फ़ी एकड़ हमने इस्तेमाल कराना है। इसको हम यूरिया के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद फार्टिलम के है, ये एक ऐसा मुरक्कब है जो पोटाश के साथ साथ सल्फ़र की भी फराहमी करता है। इसको ज़मीन की तैयारी में और दीगर मराइल पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्लांट प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो ज़रर रसा कीड़े हैं, सबसे पहले टॉप बोरर आता है। टॉप बोरर जो है ये सेंट्रल जो मतलब कोंपल होती है, दरमियानी कोंपल होती है, उसको खा के फसल को नुकसान पहुंचाता है। शाखें सूख रही होती हैं और इसकी जो सुंडी है इसकी रंगत अमूमन आपने देखा होगा कि ये हल्की यानी कि मटियाले कलर की होती है, सफ़ेद, और इसका जो परवाना है ये सफ़ेद रंग का होता है। दोस्तों, अगर इसकी स्टेम बोरर की बात करें तो ये जो गन्ना है या जो मतलब शुगर केन, ये इसकी जो सुंडी है उस कमाद के अंदर जो है वो क्या करती है, सुरंग बनाती है, बोर करती है, और आपने देखा होगा कि अमूमन वो शाखें सूखी हुई नज़र आती हैं। इसी तरह जो जड़ की सुंडी है या जो रूट बोरर है, ये सतह ज़मीन के बराबर क्या है सुराख करती है, जड़ में दाखिल होती है और कोंपल के साथ साथ 1 या 2 पत्ते अमूमन आपने देखा होगा वो खुश्क होकर नज़र आ रहे होते हैं। गुरदासपुर बोरर की बात की जाए, ये अमूमन ऊपरी हिस्से में नज़र आएगा और ये भी इसी तरह ही बोर करती है, और आपने देखा होगा कि जब हवा तेज़ चले तो ये गन्ना टूट जाता है। ये भी एक निशानी है कि ऊपर से गन्ना टूटा होता है। तो इनके तदारक के लिए टास बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। पहली जो ज़हरपाशी करनी है वो बवक्त काश्त करनी है, जिस तरह पहले बताया था कि मट्टी में ही हम उसको मट्टी डालने से पहले ही 1 बैग डाल देंगे। दूसरी जो ज़हरपाशी करनी है ये बिजाई के 40 से 45 दिन बाद करनी है हमने, और इसी तरह जो तीसरी ज़हरपाशी है वो 90 से 100 दिन बाद, जब आखिरी मट्टी चढ़ाने से पहले पहले हम क्या करेंगे, इसका केरा करा के पानी लगा देंगे, तब हम 2 बैग इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह अगर ब्लैक बग की बात की जाए, क्योंकि ये रस चूसने वाला कीड़ा है और अमूमन ये पूरी फसल का जो टेन्योर है आप इसको देखेंगे, ये तकरीबन मई जून तक आपको नज़र आएगा। मार्च से मई तक ये एक्टिव रहता है।
मोंडी फसल जो रेटून क्रॉप है उस पर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, और ये दूर से ही फसल आपको पीली और कमज़ोर नज़र आएगी क्योंकि ये रस चूस के नुकसान कर रहा होता है। तो 200 ml सीडो इसको स्प्रे करके हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों घोड़ा मक्खी, ये भी रस चूसने वालों में सर फहरिस्त है और ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। 28 से 50% तक इसका नुकसान हो सकता है। इसका जो बाल लबूतरा कलर का लबूतरा होता है और हल्के भूरे रंग का होता है, जबकि जो इसके अंडे हैं ये जर्दी माइल सफ़ेद होते हैं और ये आपको गुच्छों की सूरत में, जैसे रुई होती है उस तरह ये मिलेंगे और ढंपे हुए होंगे। घोड़ा मक्खी अगस्त से नवंबर तक एक्टिव होती है। मानसून के मौसम में जब यानी कि नमी का तनासब 75 से 80% हो तो ये ज़्यादा नज़र आती है। इसके लिए पैट्रिया या सिस्टम हम फ्लड करा सकते हैं उस स्टेज पे ट्राइकोग्रामा के कार्ड लगा के, और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से IPM के ज़रिए इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मिलीबग के लिए वर्डेट का स्प्रे कराएंगे। वाइट क्रैप, ये जो कीड़ा आता है जड़ों में, तो उसके लिए हम शशका या केच फ्लड कर सकते हैं। दोस्तों अगर बीमारियों की बात करें तो रेड रॉट या रत्ता रोग, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और गन्ने की जो पैदावार है इसमें भी और शुगर रिकवरी दोनों को मुतासर करती है। जो मुतासरा खेत है उसमें जो जरासीम है वो आबपाशी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, ज़र्रसा कीड़ों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पत्तों के जो सिरे हैं वो खुश्क होंगे। दरमियानी रग पर जो मिड रिब है उस पे आप देखेंगे कि सुर्ख रंगत के धब्बे नमूदार होंगे। पत्ते ऊपर से नीचे की जानिब सूखना शुरू कर देते हैं। जो मुतासरा गन्ना है उसको अगर काट के देखें तो उसका जो अंदर गूदा है उसमें आप देखेंगे कि सुर्ख रंग की आपको धारियाँ नज़र आएंगी और रॉटनिंग स्मेल होगी, बदबूदार स्मेल होगी। तो ये इसकी निशानी है। हमेशा क़ुव्वत मुदाफ़अत की हामिल इक़साम काश्त करनी है, फसल का हेर फेर करते रहना है, और मुतासरा जो खेत है उससे हमने बीज का इंतखाब बिल्कुल नहीं करना। जब हम इसका बीज काश्त करने लगेंगे तो टेरेनिल या थायोफेनेट मिथाइल 2% हमने महलूल बनाकर एक गड्ढे में या मतलब उसको किसी बड़े ड्रम में, तो हम इसके जो सम्मे हैं, जो सेट्स हैं, उनको भिगो के फिर हम आगे काश्त करेंगे। दोस्तों अगर इसकी कटाई की बात करें, बर्दाश्त की बात करें, तो जो कमाद की कटाई है इसकी इकसाम और फसल के पकने को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बर्दाश्त करते हैं। सबसे पहले जो सितंबर काश्त है उसको इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर जो रेटून क्रॉप या मोंडी फसल है उसकी हार्वेस्टिंग, और आखिर में हम जो आके करेंगे वो अगेती इकसाम होंगी। फसल की जो बर्दाश्त है इससे 1 माह कबल आपने क्या करना है, उसका पानी रोक देना है। जब फसल की कटाई हो तो उसके बाद आप ज़्यादा डिले नहीं करना, कोशिश करनी है कि बर वक्त इसको गन्ना मिल में पहुंचा दें ताकि उसकी जो रिकवरी और वज़न है उसमें कमी ना आए। दोस्तों गन्ना जो है ये सतह ज़मीन से 1 से आधा इंच गहरा काटना है ताकि जो मोंडी फसल है उसका एक तो उगाव बहुत बेहतर हो और उस वक्त जो वहाँ पे सुंडियाँ मौजूद होंगी वो भी तल्फ हो सकें। तो दोस्तों ये एक रिव्यू था शुगर केन के हवाले से, गन्ने की फसल के हवाले से। तो इसमें आपकी आरा हमें दरकार होंगी। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।